अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात वालिमिज जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़ीना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशीयिल हाशमियिल लब्तहियिल मक्कीयिल मदनीयिल मबऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व वस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब सलावत। ये आप ज़रा तकलीफ़ करेंगे, आगे तशरीफ़ ले आएंगे। हुजूर आप साहिबान भी अगर हो सके तो ये थोड़ा सा फासला मिटा दीजिए जो मिंबर के और आपके दरमियान है। आइए बेटा, आप जरा साइड पे आ जाए। मेरा बेटा इधर आ जाए। आओ मेरा बेटा इधर आ जाओ। आ जाए जी, जरा आगे आ जाए, तशरीफ ले आए। मैं तकलीफ ना देता, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो चूंकि मैं उस अंदाज में नहीं पढ़ सकूंगा, आप पढ़ाएंगे तो कुछ मैं पढ़ लूंगा। मैं बाबा जी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ी बुलंद सलावत। कुछ सफ़र के एतबार से
और कुछ मौसमी तगय्युर और तबद्दुल की वजह से थोड़ी सी नबी तबीयत नासाज है। हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि ख़ानदान विलायत के ताबिंदा व पाइंदा आफ्ताब व माताब का हुक्म हर वक्त सर पर साया फिगन रहता है। तो इसीलिए हाज़िरी को वाजिब समझते हुए हाजिर हो गया हूँ, लेकिन सकत नहीं है कि कुछ अर्ज़ कर सकूँ। कुछ आप पढ़ाएंगे, कुछ मैं पढ़ दूँगा। अजीज़ी मोहतरम मुकर्रम दुनिया कसायद के बेताज बादशाह चचा काजी सफदर हुसैन के सपूत, बल्कि सपूतुल मिल्लत वसीम अब्बास साहब तशरीफ़ ले आए हैं। वो मेरे बाद इंशाअल्लाह सैर हासिल एतबार से आपके सामने कसायद, फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमा सकेंगे। बावाज़ बुलंद सलावात। हुजूर, इस वक्त मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है, ये सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 110 है, जिसमें अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है, व बस्सा बेहा इब्राहीम बनी है, कि इब्राहीम ने अपनी औलाद को वसीयत की। व याकूब, और जिस तरह इब्राहीम ने अपनी औलाद को वसीयत की, इसी तरह हमारे भेजे हुए नबी याकूब ने भी वसीयत की। या बनिया, याकूब ने भी अपनी औलाद को वसीयत करते हुए पुकार कर कहा, इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीना, कि ऐ हमारी औलाद, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है, दीन इस्लाम को मुंतखब फरमा लिया है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहम व आला इब्राहीमा व आला इमरान। तो जिस तरह अल्लाह ने आदम को चुन लिया, नूह को चुन लिया, इब्राहीम और आले इब्राहीम को चुन लिया, इमरान यानी वालिद कुल्ले ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को चुन लिया, उनकी आल को चुन लिया, इसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार इस हकीकत से आगाह रहना कि जब भी मरना दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर रहते हुए मरना कबूल न करना। दरूद पढ़िएगा, सलावात। अब यहां पर जिस तरह वसाया का जिक्र है, वसीयतों का जिक्र है, उसी तरह तफसीर के एतबार से दीन इस्लाम का जिक्र है कि दीन इस्लाम की तफसीर क्या क्या रसूल पाक ने अपनी ज़बान तर्जमान वही से बयान फरमाई है, और फिर उनके बाद उनके औसिया यानी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ दीन इस्लाम की तफसीर क्या बयान की है। तो हमारी मकतब तशय्यो की शिया की एक तफसीर है, तफसीर अल बुरहान, बड़ी मशहूर तफसीर है ये हमारी। उसमें हजरत बाकिरुल उलूम मासूम इब्ने मासूम यानी इमाम इब्ने इमाम हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमान है। जब आपसे पूछा गया कि मौला, इन अंबिया ने अपनी औलादों को इस्लाम की जो वसीयत की है, इससे मुराद क्या है,
तो आपने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद है कि इनमें से हर एक ने अपनी औलाद को वसीयत करते हुए कहा कि तुम सब ने जब भी मरना है अला विलायत अली इब्ने अबी तालिब, कि तुमने विलायत अली इब्ने अबी तालिब पर रहते हुए मरना है, क्योंकि तकमील दीन इस्लाम का दूसरा नाम मकाम विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। अब यहां पर एक बार फिर जरा नारा लगा दीजिएगा, नारा हैदरी। अब यहां पर गुजारिश ये है कि यहां विलायत से मुराद है मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब पर रहते हुए, यानी जिस तरह अंबिया पर इकरार बित तौहीद वाजिब है, जिस तरह अंबिया पर खत्म नबूवत का इकरार वाजिब है, इसी तरह विलायत अली इब्ने अबी तालिब का इकरार वाजिब है। जैसा कि मैं इन्हीं तकारीर में एक दो मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि कुतुब अहले सुन्नत में से शवाहिद तंजील में भी है, इसी तरह किफ़ायत तालिब में भी है, इसी तरह अल-फुसूल मुहिम्मा में भी है, इसी तरह तफसीर सालबी में भी है कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज अंबिया को बैतुल मामूर में नमाज पढ़ा चुका तो मेरे रब की जानिब से एक फरिश्ते ने मुझे आकर कहा कि ए खुदा के हबीब, आपका रब आपसे फरमा रहा है कि इन अंबिया से पूछिए कि इनको आपसे पहले अल्लाह ने किस वादे पर, किस आहद पर, किस बुनियाद पर नबी बना के भेजा। तो जब मैंने तमाम अंबिया से ये कहा कि मेरे रब ने तुम्हें मुझसे पहले किस आहद और किस बुनियाद पर नबी बनाकर भेजा है, फ़क़ालत रसूल, तो तमाम रसूलों ने मिलकर ये जवाब दिया कि खुदा ने हमसे पहले वादा लिया अपनी रुबूबियत का, फिर वादा लिया अन-नबूवत का, तेरी नबूवत का, और फिर अल्लाह ने हमसे वादा लिया वह विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। अब यहां पर मैंने अहले सुन्नत अहबाब के बुजुर्गों के हवाले से इस हदीस को अर्ज किया है। अब यही हम देखते हैं कि किताब का नाम है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर है 13। बुजुर्गान इस्लामिया की बड़ी किताबों में से ये एक किताब है, और इसी के साथ साथ हजरत अल्लामा सैयद साले कशफी हनफी शाफई, उनकी किताब का नाम है अल मनाकिबुल मुर्तज़विय्या, उसमें भी रसूल की ये हदीस दर्ज है जो मैं अब अर्ज कर रहा हूं। काला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्ले शैइन असासुन, कि हर शय, जो भी शय दुनिया में है, हर शय की कोई न कोई बुनियाद जरूर होती है। हर शय की बुनियाद हर हालत में जरूर होती है, लेकिन असासुल इस्लाम में हुब्बना अहलल बैत, मगर इस्लाम की बुनियाद जो है उसका दूसरा नाम है अहले बैत मोहब्बत की मोहब्बत। अगर मोहब्बत है तो इस्लाम है, अगर इनकी मोहब्बत से दामन खाली है तो यहां भी दामन खाली है इस्लाम से, और वहां भी दामन इस्लाम से खाली है। यह है एक हदीस। अब मैं दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं। किताब का नाम है मनाकिब ख़वारज़मी, और दूसरी किताब का नाम है जनाबियुल मबद्दत। इन दोनों किताबों में से, ये हमारे बड़े भाइयों की बड़ी कुतुब में से ये किताबें हैं। इन दोनों किताबों में ये दर्ज है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि शबे मेराज मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मेरा हबीब लबितमा अन्नासो अला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिबिन लमा खलक़तुन नार, अगर पूरी दुनिया
दुनिया के इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो मैं तेरा रब तुझसे ऐलान करके कह रहा हूं कि मैं कतअन जहन्नम को खल्क ही ना करता। देखिए तबीयत मेरी नासाज है, नारे की आवाज आपकी ढीली ढीली आ रही है, यही आप तावन कर रहे हैं मिलके नारे हैदरी। अब इसके साथ साथ मैं एक और हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है फिर यनाबियुल मबद्दत और दूसरी किताब का नाम है मबद्दतुल कुर्बा। और इसके जो रावी हैं इस हदीस के, तारीख इस्लाम की जानी पहचानी एक तारीखी शख्सियत है हर दो के एतबार से, शिया के यहां भी और गैर शिया के यहां भी। यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। वो ये बयान करते हैं, इन दो किताबों से मैं लेके पढ़ रहा हूं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुब्बु अलीयिन बराअतुम मिनन नार। अगर किसी ने जहन्नम से बचना है तो वो अपने लौहे दिल पर लिख ले कि जहन्नम से बचने की सनद मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। अब इसी तरह मैं एक और हदीस फिर बयान कर रहा हूं, वो भी इन्हीं से है, यनाबियुल मबद्दत से, और इन्हीं रावी यही है। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया हुब्बु अलीयिन बराअतुम मिनन निफाक। अगर किसी ने निफाक से बचना है तो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब वो वसीला है जो निफाक से बचा सकती है। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उसके रावी हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। अली तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो मोमिन होगा और अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो आज किसी का किसी बात पर किसी से यह कह देना कि जी फुला अली से मोहब्बत नहीं रखता, नहीं, जो भी शिया है, जो भी सुन्नी है, जो हुसैनी सुन्नी है, जो भी शिया है, जो भी हुसैनी सुन्नी है, वो कल भी मोहब्बत अली पे कुर्बान था और आज भी मोहब्बत अली पे निसार है। हां अगर कोई यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों की नस्ल में से है तो यह अपने अपने मुकद्दर की बात है। जरा दरूद पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। सलावात। अब किताब का नाम है तफरीहुल अहबाब फी मनाकिबिल आले वल असहाब। इसकी राविया हैं हम तमाम मुसलमानों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और तीसरी किताब का नाम है तारीख बगदाद, सफा नंबर 102, मतबूआ अल कहरा। बीबी फरमाती हैं कि मैंने खुद कालत समेतुन नबिया, मैंने खुद अपने कानों से नबी को यह फरमाते हुए सुना है, यकूलो ले अलीजन, आप अक्सर अली के लिए फरमाया करते थे, हसबो का माल मुहिब्बे का हसरातुन इन द मौत ही। ऐ अली, मैं नबियों का नबी ऐलान कर रहा हूं कि जो भी तेरी मोहब्बत रखते हुए मरेगा, मरते वक्त उसके सीने में कोई हसरत नहीं होगी। यह है अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत का सिला। और फिर आगे है वला वाशतुन फी कब्र ही, और जब तेरा हुब्बार कब्र में उतारा जाएगा तो उसके लिए कब्र में किसी किस्म की वाशत और तंगी का एहसास नहीं होगा। और इसके बाद है वला फज़ाउन यौमल कियामत, और कयामत के दिन जो भी तेरी मोहब्बत अपने दामन में लेकर उठेगा उसे किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा। और इसी हदीस की तर्जमानी एक और हदीस कर रही है, तफसीर अल कशाफ जिल्द नंबर 4, हजरत अल्लामा ज़मख़शरी अलैहि रहमा की। उन्होंने 11 हदीसें लिखी हैं मोहब्बत अली पर जो रसूल ने बयान फरमाई है। उनमें एक हदीस ये भी है कि मम माता
अला हुब्ब आले मोहम्मदिन, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखकर मर गया वो कब्र में सुलाए जाने के बाद जन्नत का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि फतेहा लहू फी कब्र ही बाबान इलल जन्ना, उसकी कब्र में दो दरवाजे जन्नत की तरफ खोल दिए जाएंगे। दरूद पढ़िएगा, सलावात। अब इन हदीस के बाद जो मुझे अर्ज करना मकसूद है वो ये है कि जनाब इब्राहिम ने, जनाब याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की। अब लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, कवानीन इलाहिया में कभी तगय्युर और तबद्दुल वाक़ई नहीं होता। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में से पहली किताब का नाम है तारीख कामिल, जिल्द नंबर 2। दूसरी तारीख किताब का नाम है तारीख तबरी। तीसरी किताब का नाम है रौज़तुस सफ़ा। और बहुत सारी किताबें हैं कि आदम से लेकर आखिर तक हर नबी ने मशीयत इलाहिया में रहते हुए कोई न कोई नबी ने, किसी न किसी नबी ने अपने अपने दौर में मशीयत खुदाई के साए में रहते हुए किसी ना किसी को अपना वसी मुकर्रर किया है। यानी कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी ने अपना वसी मुकर्रर न किया हो। मसलन जैसे हजरत आदम ने हजरत शीश को, हजरत शीज ने हजरत अनमश को, हजरत अनमश ने हजरत किनान को, हजरत किनान ने हजरत मैलाइल को, हजरत मैलाइल ने हजरत इलियाद को, हजरत इलियाद ने हजरत अखनोक को, हजरत अखनोक ने हजरत मुतशल्क को, हजरत मुतशल्क ने हजरत लमक को, हजरत लमक ने हजरत नूह को, हजरत नूह ने हजरत साम को, हजरत साम ने हजरत अरफाशत को, हजरत अरफाशत ने हजरत शालिक को, हजरत शालिक ने हजरत आबिर को, हजरत आबिर ने हजरत बार फालिक को, हजरत फालिक ने हजरत अरगो को, हजरत अरगो ने हजरत शरोक को, हजरत शरोक ने हजरत नाहौर को, हजरत नाहौर ने हजरत तारुक को, हजरत तारुक ने हजरत इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को, हजरत इस्माइल ने हजरत याकूब को, हजरत याकूब ने हजरत इसहाक को, हजरत इसहाक ने हजरत याकूब को, हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ को, हजरत यूसुफ ने चलते चलते सिलसिला हजरत मूसा, और हजरत मूसा से चलते हुए सिलसिला हजरत ईसा। जब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने अपना वसी मुकर्रर किया है, तो अब अहलिया ने इस्लाम से पूछना पड़ेगा कि बताएं हमारे नबी का वसी कौन है। या आप नारा नहीं लगाएंगे, चुप करके बैठे रहेंगे? वाह। हाँ, सामने 2-3 ऐसे बच्चे बैठ गए हैं जो शायद नारा लगाते हुए झिझकते हैं कि हम जवाब तो खूब देते हैं लेकिन लगवा नहीं रहे। मिलकर नारे हैदरी, दरूद पढ़िएगा, सलावात। आपको याद होगा साले गुज़श्ता मैंने इसी तकरीर में, इसी मजलिस में यह अर्ज किया था कि एक सकालर ऑफ इस्लाम का यह दावा है कि रसूल पाक कुरान के अलावा अपनी हयात तैयबा में किसी को अपना वसी बनाकर नहीं गए। यह उनका दावा है। और मैंने यह अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा साल मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू कर सकूंगा, लेकिन आज सैर हासिल क्योंकि मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, सिर्फ मैं थोड़ा सा अर्ज करने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आज मेरे उस इस्लामी भाई का अपने पैगाम सोशल मीडिया के जरिए से यह नारा बुलंद करना कि रसूल पाक किसी एक को भी अपनी जिंदगी में कुरान के अलावा अपना वसी बनाकर नहीं गए। जब अल्लाह का फैसला है लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, कवानीन इलाहिया में कभी तगय्युर और तबद्दुल वाक़ई नहीं हो सकता। जब हर नबी अपना वसी बना के गया है तो फिर हमें कुतुब अहदीस में से देखना पड़ेगा
कि रसूल पाक अपना वसी किसे बनाकर गए हैं। मैंने उनके इस जवाब में 100 हदीसें जमा की हैं। यानी उस भाई के अजीज के जवाब में मैंने 100 हदीसें बैठकर जमा की हैं, जिनमें रसूल पाक ऐलान करके गए हैं कि मैं ये वसी बना के जा रहा हूं। और उनमें से चंद हदीसें बयान करके मैं इंशाअल्लाह अभी आपसे इजाजत लूंगा। उनमें से सबसे पहली हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं, कुतुब अहले सुन्नत में से पहली किताब का नाम है मनाकिब इब्न मगाज़ली, सफ़ा नंबर 89, हदीस नंबर 132, सतर नंबर 10 से लेकर 13 तक। रसूल पाक के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से ये हदीस रिवायत की गई है जो मैं अब पढ़ रहा हूं। वो इरशाद फरमाते हैं, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अंज़ला कितातम मिन नूरिन। अल्लाह ने उस आलम अनवार में, उस आलम अरवाह में, उस आलम नूरानियत में एक नूर का टुकड़ा नाजिल किया। और नाजिल करने के बाद फिर खुदा ने क्या किया, फसाकाहा, उस नूर के टुकड़े को उसके मकाम से अल्लाह ने आगे बढ़ाना, चलाना यानी आगे बढ़ाना शुरू किया। चलाते हुए वह अस्कनहा फी सुल्बे आदमा, अल्लाह ने उस नूर के टुकड़े को सुल्बे आदम में आकर सकूनत बख्शी यानी करार बख्शा। फिर सुल्बे आदम से वो नूर का टुकड़ा आगे बढ़ना शुरू हुआ, यहां तक कि अल्लाह ने जहां तक चाहा फसाकाहा, उस नूर के टुकड़े को आगे बढ़ाया। और यहां तक कि हत्ता कसमहा जुज़ऐन, एक मकाम पर उस नूर के जुज को रोक कर अल्लाह ने उसे फिर 2 जुजों में तकसीम किया। जुज़अन फी सुल्बे अब्दुल्लाह, एक जुज नूर का अल्लाह ने सुल्बे अब्दुल्लाह में ठहराया। वह जुज़अन फी सुल्बे अब्दुल अबी तालिब, और दूसरा नूर का जुज अल्लाह ने सुल्बे अबी तालिब में ठहराया। फअखरजानी नबियन, अल्लाह ने मुझे बहैसियत नबी इस आलम में जलवा फिगन फरमाया। वह अखरजा अलीयन वसीया, वाह, यही फिक्रा तो मैंने देना था जिस पर आप खामोश हो गए। मिलके नारे हैदर, दरूद पढ़िएगा, सलावत। एक बार फिर भी दरूद पढ़िएगा, सलावत। तो अल्लाह ने उस जुज को जिसे सुल्बे अबी तालिब में ठहराया था, अखरजा अलीयन वसीया, अल्लाह ने अली को वसी बनाकर इस आलम में जलवा फिगन फरमाया। अब ये शकालर ऑफ इस्लाम कहता है कि रसूल अपनी हयात तैयबा में किसी को वसी बनाकर नहीं गए। किताबें गवाही दे रही है कि रसूल अली को वसी बनाकर गए हैं। तो जिसकी जबान पर अल्लाह की मोहर जब्त है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा हबीब मेरी वही के बगैर बोलने का इरादा ही नहीं करता। यह है हुजूर एक हदीस। अब मैं दूसरी हदीस का हवाला दे रहा हूं, आपके सामने नाम ले रहा हूं। किताब का नाम है यनाबियुल मवद्दत, जिल्द नंबर 1, मतबूआ बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 95। और अगर उर्दू में कोई किताब देखना चाहे तो अहले सुन्नत की बड़ी किताबों में से उर्दू में एक किताब है जिसका नाम है आले रसूल। इसकी 5 जिल्दें हैं। यह दूसरी जिल्द है जिससे मैं लेके पढ़ रहा हूं। मुअल्लिफ का नाम है
हजरत अल्लामा पीर सैयद खिजर हुसैन चिश्ती हनफी, ये उनकी किताब है। उनकी किताब से लेकर मैं ये पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि रसूल पाक ने मुझसे इरशाद फरमाया कि या अली, जब भी किसी नबी का विसाल होने लगता है, यानी नबी के विसाल का वक्त जब भी करीब आता है, तो अल्लाह उस नबी को हुक्म देता है कि अपने कराबतदारों में से, रिश्तेदारों में से जो तेरे इंतहाई करीबी हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा आलम है, उनमें से जो सबसे बड़ा आलम, आलिम नहीं आलम है, उसको आप वसी मुकर्रर करें। तो हजरत अली अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको क्या हुक्म दिया? वाह जी वाह। यार आगे बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं यार, बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाते। तो रसूल पाक से हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको क्या हुक्म दिया? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अमारानी उससे इलब ने अम्मे का, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने चचा के बेटे को वसी बनाऊं। हैदर, ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इब्ने अम्मे के, मैं अपने चचा के बेटे को अपना वसी बनाऊं। और फिर आगे है कि अल्लाह ने मुझे यह भी बताया है कि मैंने ये अपना हुक्म, जितनी किताबें नाज़िल की हैं, जितने सहीफे नाज़िल की हैं, मैंने जो कुछ ऊपर से नीचे किताबी सूरत में नाज़िल किया है, मैंने ये अपना हुक्म उसमें लिख दिया है। और इसके साथ साथ मैंने अपनी तमाम मखलूक में से ये वादा लिया है कि मेरे मोहम्मद का, मोहम्मद के बाद अगर कोई वसी है तो उसके चचा का बेटा अली है। और ये सिर्फ मैंने मखलूक से वादा नहीं लिया, मामूली मखलूक से वादा नहीं लिया, अंबियाई बरसोली, मैंने जितने अंबिया भेजे हैं, जितने मैंने रसूल भेजे हैं, मैंने उन सब से अली की विलायत और उस तेरे नबी, मेरे हबीब, तेरी वसायत का कि वो तेरा वसी है, इसका मैंने ये वादा लिया है। यही वजह है कि कयामत के दिन ये सवाल सिर्फ उम्मत मुस्तफी से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, बल्कि कयामत के दिन तमाम आलम इंसानियत से यह सवाल होगा कि हमने जो तुम्हें दुनिया में भेजा था और नबी भी भेजे थे तुम्हें राह हक पर लेकर चलने के लिए, तो बताओ तुमने रब की रबूबियत और मोहम्मद की नबूवत के साथ साथ अली की वसायत का इकरार किया था या नहीं किया था? अब इसके साथ मैं एक और किताब का हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है मनाकिब ख्वारज़मी। मेरे भाइयों की बड़ी किताब है अरबी में। इसमें यह दर्ज है, रसूल पाक फरमाते हैं, आतानी जिब्राइलो कद नशरा जना है। एक दिन जिब्राइल मेरी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद उन्होंने अपने दोनों पर मेरे सामने खोल दिए। शिया कुतुब में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुबारक देने के लिए आए और इस मौके पर उन्होंने अपने दोनों पर रसूल पाक के सामने खोल दिए। जब खोले, फइज़न फी अहदिहिमा मकतूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन नबीयुल्लाह। एक पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन नबीयुल्लाह। फइज़न फी आखिरे, और दूसरे पर, यानी उन दो में से दूसरे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वसीय्यु रसूलिल्लाह। अब
साहिबान इल्म, साहिबान फाम फरासत, यहां यह देखना पड़ेगा कि जिब्राइल कब से है, और जिब्राइल के फरिश्तों पर किसने, जिब्राइल के परों पर किसने लिखा। तो मानना पड़ेगा कलम कुदरत ने जिब्राइल के परों पर लिख दिया है कि जब से मोहम्मद नबीउल्लाह है तब से अली मोहम्मद का वसीह है। अब इसके बाद फिर मैं एक और हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है यनाबिल मवद्दत। ये मैंने 100 किताबों के हवाले नहीं देने, बस 2-4 किताबों के बाद मैं इंशाअल्लाह आपसे इजाजत तलब करूंगा। तो यहां किताब का नाम है यनाबिल मवद्दत, जिल्द नंबर 1। दूसरी किताब का नाम है फिर वही आले रसूल, जिल्द नंबर 2। 3 रसूल के सहाबी हैं जो इस हदीस के रावी हैं। नंबर 1 हजरत अबू जर, नंबर 2 हजरत सलमान, नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। ये बयान करते हैं कि जब रसूल पाक मक्का फतह कर चुके और फतेह मक्का के बाद बैतुल्लाह को बुतों से पाक बना चुके, कर चुके, बना चुके, उसके बाद रसूल ने सहाबा का एक लश्कर तैयार किया कबीला हवाजन की तरफ जाने के लिए। उस कबीला हवाजन के लिए जो लश्कर तैयार किया उसका अमीर लश्कर मुकर्रर किया गया अली इब्न अबी तालिब को। दरूद पढ़िएगा, सलावात। आओ बेटा तशरीफ ले, एक बार फिर दरूद पढ़े, सलावात। जब वो लश्कर तैयार हो चुका, रवाना होने से कुछ देर पहले रसूल पाक ने अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखा और देखकर रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली कुम फंजुर, ऐ अली जरा खड़े हो जा और खड़े होकर देख। क्या देख? करामत का इंदिल्लाह ताला, कि देख अल्लाह के नजदीक तेरा मकाम शरफ क्या है, अल्लाह के नजदीक तेरा मकाम फजल व फजीलत क्या है। तुम अली खड़े हो जाओ और तुम देखो कि खुदा के नजदीक तुम्हारा मकाम करामत क्या है। सिर्फ इतना नहीं, फिर कहा वकल्लिम शम्स, ऐ अली सूरज से हम कलाम हो, ताकि पता चले कि अली सिर्फ औलादे आदम पर मेरा वसी बनकर नहीं आया। कल्लम शम्सा, ऐ अली सूरज से भी जरा तू हम कलाम हो। अब ये तीनों सहाबा बयान करते हैं और मैंने ये किताब का हवाला दे दिया है कि हजरत अली खड़े हुए, हम सब हैरान थे कि अली सूरज के साथ हम कलाम कैसे होगा। लेकिन अली ने जैसे ही सूरज की तरफ रुख किया तो रुख करके अली ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुद्दाइर फी ताअति रब्बिही, ऐ अपने रब की इताअत में मसरूफे अमल रहने वाले सूरज, तुझ पर शम्स विलायत का सलाम हो। तो अली का इतना कहना था कि फौरन सूरज ने जवाब दिया, व अलैकुस्सलाम या अखा रसूलिल्लाह व वसीयहु व हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही, ऐ अल्लाह के रसूल के वसी, तुझ पर मेरा भी सलाम हो। और सिर्फ इतना नहीं, अखा रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के भाई, वसीयहु, और उसके वसी। बस साहब अजीज मन, जिन्हें मैंने पहले अर्ज किया है कि मेरी आंखों का नूर है, दिल का सरूर है, खुदा इन्हें कौमी एतबार से हमेशा कायम दायम रखे।
सिलसिला आगे भी है, मैं यहां रोक कर बस आखिरी बात दे रहा वो मैं ये देना चाहता हूं। फौरन ये सवाल होता है, जनाब अल्लाह का तो कुरान में सूरह यासीन में फैसला कौन फैसला है, वह शम्स तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये जो सूरज है ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा तकदीर के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक अपनी मनाजिल को तय कर रहा है। तो जब अल्लाह का ये फैसला है कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये सब के सब अपनी अपनी मनाजिल अपने बुर्जों में रहते हुए अल्लाह की मशीयत के साए में तय कर रहे हैं। तो जब सूरज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने सफर को जारी और सारी रखे हुए है, तो फिर अली के सलाम करने पर सूरज रुक कर जवाब कैसे दे सकता है? ये तो ज़हनों में आ ही नहीं सकता, ये तो समा ही नहीं सकता कि अली सलाम करे और अल्लाह फरमा रहे हमने सूरज के लिए उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं और वो अपनी मंजिल पर रुक कर अली को जवाब दे। ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं बजा है, दुरुस्त है। इसके जवाब को बढ़ाने से पहले मैं इख्तिसार को मद्देनजर रखूंगा और इसी पे इख्तिताम करूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जहां सूरज के जवाब को देख रहे हो वहां जमीन के जवाब को भी देखो। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। शादी आप भी चुप कर गए, बाकी तो चुप कर जाते, मुझे हैरत ना होती, आप भी चुप कर गए। भाई आप कहते हैं सूरज अली को जवाब कैसे दे सकता है? वो तो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है अल्लाह की मशीयत के तहत। तो जमीन भी तो अपने महवर के इर्द गिर्द जो घूम रही है, ये भी अल्लाह की मर्जी से घूम रही है। तो जब आप यहां सूरज का जवाब देखकर इनकार कर रहे हैं, तो आइए जरा जमीन का जवाब भी देखिए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, हाय हाय, हाँ हाँ, ये भी कुरान है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब क़यामत के दिन जमीन में जलजला आएगा, भौचाल आएगा, तो उस वक्त एक इंसान ऐसा होगा, फरिश्ता नहीं, वाह जी वाह, कालल इंसानो, एक इंसान ऐसा होगा जो जमीन से कहेगा कि तुझे क्या हो गया है। तो जमीन उसकी आवाज को सुनेगी और सुनने के बाद फिर अपना जवाब भी सुनाएगी। यानी इधर वो कहेगा कालल इंसानो मालाहा यौमइज़िन, तो उस वक्त तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उससे अपनी खबरें, अपनी बातें बयान करेगी। अब बताओ वो कौन है? अब बताइए इस नई नस्ल को, इन नौजवाना ने मिल्लत इस्लामिया को, कि ये तो कुरान का फैसला है कि ये इंसान कौन है जो जमीन से बातें करेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो लीजिए किताब का नाम फिर अल मनाक़िब मुर्तज़वी, हजरत अल्लामा सैयद साले कशफी हनफी की, उनकी लिखी हुई कि रसूल के विसाल के बाद एक जमाने में मदीने के जनूबी इलाके में जलजला आया था, बड़ी बड़ी दुआएं मांगी गई, लेकिन जलजले ने रुकने का नाम नहीं लिया। जब जलजला नहीं रुका तो अब अरकाने हुकूमत, मैं साहिबाने हुकूमत उस दरवाजे पर आए जिस दरवाजे पर नबियों का नबी रुकता रहा, और दरवाजे पर खड़े होकर कहा या अबा तुराब। अब नाम नहीं लिया, वाह सही वाह, अब नाम नहीं लिया, या अबा तुराब, है अबू तुराब, आजरा आके जमीन से पूछ कि इसका जलजला रुकने क्यों नहीं पाता। जनाबे सलमान कहते हैं हम सहाबी साथ हो लिए, जब अली जलजले वाली जमीन पर पहुंचे तो अली ने 3 मरतबा जमीन जलजला पर ऐसे हाथ फेरा जैसे शफीक बाप अपनी औलाद के सर पर
हाथ फेरता है तो जमीन का जलजला रुक गया। सलमान कहते हैं या मौला, ये आपने जमीन का जलजला रोक दिया। अली फरमाते हैं सलमान, ये आयत नहीं पड़ी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा अना साहिबुल ज़लज़ला, वो ज़लज़लों को रोकने वाला मैं अली हूं। अब भी अगर ये कहा जाए कि जनाब हमारी समझ में नहीं आता, तो लीजिए एक आयत सुन लीजिए और इसी पे इख्तिताम है। सूरा अन-नहल की ये आयत है जो मैं अब पढ़ रहा हूं। शायद आप में से अक्सर को ये आयत याद भी होगी। इरशाद खुदाबंदी है, वसख्खरा लकुमुल लैला वन-नहारा वश-शम्सा वल-कमर वन-नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिह, हमने तुम्हारे लिए ओहो हो वसख्खरा लकुमुल लैला वन-नहारा, हमने तुम्हारे लिए लैल को रात को, दिन को रात को, दिन को, लैला वन-नहारा वश-शम्स वल-कमरा, सूरज को और चांद को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे कब्जा इख्तियार में दे दिया है। अब बताओ ये तुम कौन है? नहीं 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 नहीं, इस मजमे में इस तरह की खामोशी ये मेरे लिए ताज्जुब है। का खिताब की ज़मीर वाहिद, तुमा खिताब की ज़मीर तस्निया, कौम खिताब की ज़मीर जमा। का आप एक, तुमा आप दो, कौम आप सब, वसख्खरा लकुम, वाह, सख्खरा में होवा की ज़मीर है जो अल्लाह की तरफ पलट रही है। सख्खरा लकुमुल लैला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात को, दिन को, सूरज को, चांद को मुसख्खर कर दिया है। अच्छा जी, यहां एक सेकंड में यह भी बताता चलूं कि मुसख्खर से मुराद क्या है। ये लीजिए, ये कपड़ा मेरे हाथ में है, अब ये मेरे हाथ में है, मैंने उछाला, संभाला, गिराया, उठाया, इधर रखा, इधर रखा, कोई इससे मेरी इस तसर्रुफ की हालत को छीन नहीं सकता। अब बात वाज़े हुई है या और वाज़े करूं? चलो, आप एक बच्चे के हाथ में ये अंगूठी दे दी, 2-2.5 साल का बच्चा हो, उसके हाथ में ये अंगूठी दे दी, उसे क्या पता ये क्या है? वो क्या करेगा? इससे खेलना शुरू करेगा। बड़ा प्यारा फिक्रा था, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो इससे खेलना शुरू करेगा। उठाया, गिराया, संभाला, इधर उधर, जैसे चाहा खेलता रहा। इसका नाम है मुसख्खर, कि ये उसके हाथ में खिलौने की तरह मुसख्खर है, जैसे चाहे इसके साथ वो इसको अमल में लाकर दिखा सकता है। तो हमने तुम्हारे लिए दिन को, रात को, सूरज को, चांद को, सबको मुसख्खर कर दिया। तो अब बताओ वो कौन है जिनके लिए ये सब कुछ मुसख्खर है? अगर अभी भी आप नहीं बोलते तो मैं एक फिक्रा और दे देता हूं। बाबा वो बताओ वो कौन है जिन्होंने रात को दिन और दिन को रात बना के दिखाया? वन-नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, और हमने सितारों को अपने अम्र के साथ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। जब चाहो अपने मकान की छत पर उतार कर दिखा दो। तो यहां पर अहले सुन्नत हजरात की किताबों में भी है, अहले शिया के यहां भी है, कि शमून यहूदी ने जब हजरत अली से ये अर्ज किया कि या अली, क्या आपका नबी तमाम कायनात पर
हक के इख्तियार रखने वाला नबी नहीं है। फरमाया ला रैब वो है, कहा जब हर जर्रा कायनात पर वो हक के इख्तियार रखता है तो फिर तुम्हारे घरों में 3-3 दिन के फाके क्यों हैं? तुम्हारे लिबास पैबंद लगे क्यों हैं? हाथ में कुदाल लेकर तुम मजदूरी करते हुए नजर क्यों आते हो? हजरत अली ने शमून यहूदी की तरफ देखा, देखकर फरमाते शमून सुन, इन्ना लिल्लाहि इबादन लाउ अक़समू अलैह अन युहब्बिला हाज़ा जिदार ज़हबन लफ़अला। फरमाया सुन, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि अगर वो इस दीवार से कहें कि तू सोने की बन जा, अभी कहा था मिसालन, यानी हुक्म नहीं दिया कि तू सोने की बन जा कि फौरन दीवार सोने की बन गई। अली फरमाते हैं ला ला इन्नमा ज़रबतु का मसला, मैंने तो मिसाल दी है, मैंने तुझे हुक्म तो नहीं दिया कि तू सोने की बन जा। लेकिन चूंकि अली के इरादे में आ गया थे, अगर मैं कहूं ये है हक जर्रा कायनात का इनके हाथों में मुसख्खर होना, तो फिर करबला के मैदान में जो इन्होंने भूख और प्यास के आलम में रहकर मसाइब बर्दाश्त किए हैं, ये फिर मसाइब क्या है? ये इम्तिहान है। वो मकाम है, ये इम्तिहान है, और ये इम्तिहान की मंजिल है कि वो सैयदा सकीना, वो 4 साला सकीना कि जिसके बगैर इमाम हुसैन खुद फरमाते हैं कि जिस हुजरे में मेरी बेटी सकीना और रुबाब न हो मुझे नींद नहीं आती। इमाम की शहादत के बाद तमाम बीबियां, 64 बीबियां, प्यासे प्यासे बच्चे, 11 मुहर्रम को जब काफिला चलने लगा मदीने से अपना करबला से, कुछ ने 12 लिखी है, अक्सर के नजदीक 11 है। इन तमाम कैदिन बीबियों ने हुसैन के लाशा के गिरदा गिर्द एक हाला बनाया, हाला बनाकर बंधे हुए हाथों के साथ वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हसरता कहकर इन कैदिन बीबियों ने मातम शुरू किया। जब मातम शुरू किया, इनका गिरिया, इनका रोना, इनका मातम मजलूमों के हक में बंद कराने के लिए जितना जितना यजीदियों से जुल्म हो सकता था जुल्म किया। हत्ता के इन जालिमों ने शाम गरीबा के जुल्म की तरह पत्थर भी बरसाए और इसके साथ साथ ताजियाने भी मारे। हर बीबी इमाम हुसैन के गिर्द से हल्का तोड़कर जरा पीछे हटी, लेकिन साहिबाने दिल, साहिबाने औलाद, हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साला सकीना फलदा मत जसदल हुसैन, हुसैन के लाशे से चिमटी रहेगी। हत्ता के बीबी ने बाबा के पांव के तलवों पर जब मुंह रखकर बैन शुरू किए तो शिमर ने इतने ताजियाने मारे कि बच्ची का कुर्ता पसीने में डूब गया और वो पसीने का रंग सफेद न था बल्कि बड़े में इशारे से गुजर गया। सिर्फ पसीने में कुर्ता डूबा, शिमर और आगे बढ़ा, जब बच्ची नहीं बढ़ी। हमने हमेशा देखा है अगर कोई यतीम बच्ची अपने बाबा के लाश से लिपट कर रो रही हो तो घर के बारिश, मोहल्लेदार, इर्द गिर्द के लोग कोई उसे सीने से लगाते है, कोई सर का प्यार लेते है, कोई उसे पानी पिलाते है, कोई तसल्लियां देकर कहते हैं घबरा ना, हम तो तेरे बारिश मौजूद हैं। लेकिन साहिबाने औलाद सुनेंगे शिमर ने क्या सलूक किया, इसलिए एक हाथ बच्ची की जुल्फों में डाला, अल्लाह जाने दूसरा हाथ कहां आया। जब बच्ची तड़प कर कहती है बाबा कटी हुई गर्दन के साथ देख तेरी सकीना तमाचे खा रही है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।